दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवचदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवचदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवचदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवचदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं।
सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है।
नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक
यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ
इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवचदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवचदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवचदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको
देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता
साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों, इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों, बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों, हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों, इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों, बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों, हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है
और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है।
फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे
साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं
जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है।
चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है
और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है।
फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे
साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं
जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है।
चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है
और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है
गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे
साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं
जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है।
चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है
और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोविंदा जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं। वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार सप्तगिरी और वैभवी जोशी की एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है वज्र कवासदार गोविंदा। साथ ही दोस्तों हम इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म वज्र कवासदार गोविंदा कॉमर्शियल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है
गोविंदा, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर लोग कैंसर की वजह से मरते रहते हैं, वह स्थानीय विधायक यानी कि अर्चना के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर धोखा खा जाता है। एक दिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह एक खजाने के बारे में पता लगता है और उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों की भलाई कर सके और उसके कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। बाकी कहानी यह है कि गोविंदा को अपनी यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। सप्तगिरी फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और खजाना खोजने से जुड़े हुए दृश्यों में सप्तगिरी अच्छी चलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट के अनुसार है और उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर रखा है। नायिका वैभवी जोशी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कॉमेडियन श्रीनिवास रेड्डी और वेणु आखिरी आधे घंटे में दृश्य में प्रवेश करते हैं और फिल्म पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। फिल्म में बाकी कॉमेडियन ने भी अच्छा काम किया है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कहानी में कोई भी दिशा नहीं है और बहुत सारे पात्रों को एक एक करके पेश किया जाता है। निर्माता ने फिल्म में वास्तविकता साबित करने में बहुत ही समय लिया है और इसी वजह से दर्शकों पर इतने सारे दृश्य फेंके गए हैं, यानी कि दृश्य को दिखाए गए हैं। सप्तगिरी को एक्शन हीरो के रूप में उभारने पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें एक बड़े नायक के रूप में दिखाने के लिए कई झगड़े किए गए हैं जो कि मूर्खतापूर्ण और शीर्ष पर दिखाई देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं होता, बस यूं ही आ जाते हैं। दोस्तों तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको सप्तगिरी, वैभवी जोशी जैसे और भी साउथ के बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं तो दोस्तों इस मूवी का बजट है 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास का हुआ था। दोस्तों बात करें यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी।